हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, लेट ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेकर 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो ए से ए तक मतलब डोमेन भी ए सेट से आएगा और कोडोमेन भी सेट ए है। बाय आर रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स और वाई दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ए से बिलोंग करते हैं, राइट। क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ है? ए टू ए, तो एक्स और वाई दोनों कहाँ से आएंगे? ए से ही आएंगे, राइट। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो रिलेशन में इसने बोला है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो क्या आ रहा है? 3x इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो मैं रिलेशन में पेयर बनाने शुरू करता हूँ। मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3x के इक्वल, मतलब 3। क्या 1 और 3 दोनों ए सेट में हैं? तो ये पेयर मेरा आ जाएगा, राइट। क्योंकि y और x दोनों कहाँ से आने चाहिए? ए सेट के अंदर होने चाहिए, राइट। x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 12। बट x की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँगा तो y की वैल्यू 15 आएगी। लेकिन ए सेट के अंदर सिर्फ 1 से 14 तक ही एलिमेंट हैं, 15 ए सेट के अंदर है ही नहीं। जबकि हमने बोला है कि x और y दोनों कहाँ से आने चाहिए? ए सेट से आने चाहिए। तो y जो है 15 आएगा और 15 ए सेट में ना होने की वजह से मैं x की वैल्यू 5 नहीं ले सकता। इसीलिए मेरे सिर्फ इतने ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने रिलेशन को डिफाइन कर दिया है। अब बोल रहा है इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोडोमेन बताओ। कोडोमेन क्या होता है? एंटायर सेकंड सेट, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड सेट और फर्स्ट सेट दोनों सेट ए ही है, तो सेट ए मेरा कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 से लेकर 14 तक। और रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट्स हैं 3 6 9 और 12। 3 6 9 12। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑन द सेट एन, इसका क्या मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो एन से एन तक ही है, राइट। तो इसका डोमेन भी एन होगा और कोडोमेन भी एन होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन सेट ए था, इसी तरह से यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट हमारा डोमेन और कोडोमेन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x के ऊपर कंडीशन लगा दी कि जो x है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 1 2 3, राइट। x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो x विल बिलोंग टू दिस सेट, राइट। एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और मेरी रिलेशन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 5 विच इज़ 6। x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। उसके अलावा मैं x की कोई और वैल्यू ले नहीं सकता क्योंकि x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो दैट्स इट, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। x की वैल्यू ले ली और अकॉर्डिंगली y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म वो हमने कर दिया है। राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो ठीक है, डोमेन और रेंज तो बहुत सिंपल है। अब डोमेन क्या होगा?
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3। रेंज क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स विच इज 6 7 8। ठीक है। अगर ये हमसे कोडोमेन भी पूछ लेता यहाँ पे, अभी इसने पूछा नहीं, बट अगर ये पूछ लेता तो क्या होता? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। क्योंकि y कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। जो सेकंड एलिमेंट जहाँ से बिलोंग करता है जिस सेट से, वही तो हमारा डोमेन होता है ना, सॉरी कोडोमेन होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहे ए एक सेट है ये, बी एक सेट है ये, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, तो अब की बार कोडोमेन क्या है? सेट बी है, और डोमेन कहाँ से आएगा? सेट ए में से आएगा। बाय रिलेशन आर, ठीक है, तो रिलेशन क्या है मेरी? ए से बी पे है आपकी बार रिलेशन। एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसने ऐसा नहीं बोला एक्स माइनस वाई ही ऑड होना चाहिए, वाई माइनस एक्स भी ऑड हो सकता है। उसने सिंपल सा एक चीज़ बोली है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ऑड। तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एक्स माइनस वाई भी हो सकता है और वाई माइनस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वाई, दैट बिलोंग्स टू सेट बी। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देखो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं सेट ए से 1। अब इसका जो 1 का जो डिफरेंस है y के साथ वो ऑड होना चाहिए, और y कहाँ से आना है? सेट बी में से आना है। तो सेट बी में से कौन कौन से नंबर्स के पेयर मैं 1 के साथ बना सकता हूँ? 4 का बना सकता हूँ, राइट, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है विच इज़ एन ऑड नंबर। फिर 1 का पेयर मैं 6 के साथ भी बना सकता हूँ, राइट, 6 इनका डिफरेंस 5 है विच इज़ एन ऑड नंबर। बट 1 का पेयर मैं 9 के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो 8 है विच इज़ एन इवन नंबर, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए। तो 1 के जितने भी पॉसिबल पेयर थे मैंने बना लिए। अब मैं ए सेट का सेकंड एलिमेंट उठाता हूँ 2। 2 का पेयर सिर्फ 9 के साथ बनेगा, 4 और 6 के साथ नहीं बना सकते क्योंकि डिफरेंस इवन नंबर हो जाएगा। फिर 3 उठाते हैं, 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ और 3 का पेयर बनेगा 6 के साथ। फिर 5 उठाते हैं, 5 का भी पेयर बनेगा 4 के साथ और 5 का पेयर बनेगा 6 के साथ। दैट्स इट, यही सारे रिलेशन पॉसिबल हैं और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसे लिख दिया है। अगर आपको इसका डोमेन और रेंज पूछा जाए तो डोमेन क्या होगा? 1 2 3 5, राइट, 1 2 3 5। रेंज क्या होगा इसका? 4 6 9, राइट, 4 6 4 6, तो 4 6 9 4 6 9। अगर इसका आपसे कोडोमेन पूछा जाता तो कोडोमेन क्या होता है इसका? एंटायर सेट बी विच इज़ 4 6 9। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल भी हो सकता है और इसका सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, रेंज कैन बी सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कोडोमेन के सारे एलिमेंट अगर रेंज में आ गए तो वो इक्वल हो जाएगा, लेकिन कोडोमेन के अगर सारे एलिमेंट रेंज में नहीं आए तो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है इस फिगर में, दिस फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड सेट क्यू। रिलेशनशिप मतलब रिलेशन, राइट, जो हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस। तो सेट पी और सेट क्यू में एक रिलेशनशिप बता रहा है ये। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आर विल बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट पी से, और वाई कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट क्यू से, राइट। और रिलेशनशिप क्या है? देखो y जो है x माइनस 2 के इक्वल है हर एक केस में। 4 इक्वल्स टू 6 माइनस 2, 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 2। तो जो y की वैल्यू आ रही है वो x माइनस 2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, और y इक्वल्स टू x माइनस 2।
ये हो गई मेरी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में भी बोल रहा है लिख के दिखाओ, तो रोस्टर फॉर्म तो और सिंपल है। 5 का पेयर 3 के साथ बन रहा है, तो 5,3, 6,4 एंड 7,5। दिस वुड बी माई रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज? वही चीज़ बार बार पूछ रहा है ना, इजी क्वेश्चन है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो रिलेशन इतना मुश्किल नहीं है। 5, 6, 7। रेंज क्या है? 3, 4, 5। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कह रहे लेट ए एक सेट है ये, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? ए से ए के ऊपर है ये सेट, तो कोडोमेन भी इसका ए ही होगा। ठीक है, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, वेयर ए बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर इसका डोमेन और रेंज बताना है। सेट बिल्डर फॉर्म तो दे दी है ना इसने, है ना? ये क्या दे दी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो R इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं भाई, A जो है वो B से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं A की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो B भी अब मेरा कहाँ से आएगा? A सेट में से ही आएगा। तो मैं B की वैल्यू 1 ले सकता हूँ बिकॉज 1 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। बट 1 के साथ क्या मैं कोई और नंबर ले सकता हूँ? क्या मैं 2 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये कह रहा है B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ठीक है, तो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे? 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल 1 भी होगा, 2 भी होगा, 1 से 3 भी डिवाइड होता है, राइट? B इज़ डिविजिबल बाय A। मैंने पहले पढ़ लिया था A इज़ डिविजिबल बाय B, बट नहीं, B शुड बी डिविजिबल बाय A। तो 3 1 से डिविजिबल है, 1 4, 1 5 एंड 1 6। फिर अगर मैं A की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो अब मैं B की वैल्यू 1 नहीं ले सकता क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2, 2, 2 के साथ 3 नहीं ले सकता, 2 के साथ 4 ले सकता हूँ और 6 ले सकता हूँ। ठीक है, फिर A की वैल्यू 3 ले लेते हैं। 3 के साथ मैं सिर्फ 3 ले सकता हूँ और 6 ले सकता हूँ, राइट? फिर 4 ले लेते हैं। अच्छा, 5 तो रिलेशन में है ही नहीं, तो ये हमें नहीं लिखना था, इसको हम हटा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। 5 तो ए सेट में ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला एलिमेंट यहाँ नहीं आएगा। 3 6, फिर 4 ले लेते हैं। 4 सिर्फ 4 से डिवाइड होगा और 6 लेंगे तो सिर्फ 6 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। इसका डोमेन अगर मुझे लिखना है तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स विच विल बी 1 2 3 4 5 4 एंड 6, पूरा सेट ए आ जाएगा, राइट? 1 2 3 4 एंड 6। रेंज भी कितनी आ जाएगी? रेंज में भी सारे ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 6, यहीं पे आ गए सारे। ठीक है, आगे तो रिपीट ही होंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। ठीक है, कोडोमेन भी क्या होगा इसका? सेट ए ही होगा, राइट? सेट ए ही होगा, 1 2 3 4 6। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कह रहे डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, आर की डेफिनेशन दे दी, x कॉमा एक्स प्लस 5, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 5 तक। तो x हमारा जो बिलोंग करता है वो 0 से लेकर 5 तक बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा रोस्टर फॉर्म में वो क्या बनेगा? अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 5, मतलब 0 प्लस 5 मतलब 5। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 6 आ जाएगी, 2 ले लेता हूँ तो 7 आ जाएगी, 3 ले लेता हूँ तो 8 आ जाएगी, 4 ले लेता हूँ तो 9 आ जाएगी, एंड इफ आई टेक 5 द वैल्यू ऑफ x आई विल गेट 10 एज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 5 ले लेते हैं देन विल गेट 10 एज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया।
अगर इसका डोमेन हमसे पूछ लिया जाए तो 0 1 2 3 4 5। अगर इसका रेंज हमसे पूछ लिया जाए तो 5 6 7 8 9 10, राइट। अगर इसका कोडोमेन हमसे पूछ लेता तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हम कोडोमेन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें ये नहीं बताया हुआ कि जो ये रिलेशन है वो कौन से सेट से कौन से सेट पे है, राइट। तो बी सेट हमें पता नहीं है, बस इसने रिलेशन बता दिया है कि x.x,x+5 एक रिलेशन है, बट हमें बी सेट नहीं पता है। इस वजह से हमें कोडोमेन की यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है कोडोमेन, ठीक है। तो जितना हमें बताना था उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो काफ़ी थी, ठीक है। तो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। इसीलिए इसने कोडोमेन पूछा भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे राइट द रिलेशन आर x, x³ वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो x जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 ना प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो 2 3 5 7 8 9 10 सारे कॉम्पोजिट होते हैं। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 मेरे ये वाले नंबर्स होंगे 2 3 5 एंड 7, ठीक है। रिलेशन क्या बनेगी मेरी? x, x³। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का क्यूब विच इज़ 8। अगर x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो x³ आ जाएगा मेरा 27। x की वैल्यू 5 लेंगे तो 125, और x की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। ये मेरा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमसे डोमेन पूछ लिया जाता तो डोमेन हम लिख सकते हैं 2 3 5 7। रेंज पूछ लिया जाता तो रेंज भी हम लिख सकते हैं 8 27 125 एंड 343, ठीक है। अगर हमसे कोडोमेन पूछ लिया जाता तो अगेन यहाँ पर कोडोमेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, राइट। तो कोडोमेन हम इसका नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। कह रहे लेट ए एक सेट है XYZ और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ये अगेन वही वाला क्वेश्चन है जो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। देखो नंबर ऑफ रिलेशंस बताना है मुझे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी दैट वुड बी अ सबसेट ऑफ और इक्वल टू ए क्रॉस बी, राइट। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाएं, सो बेसिकली मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल गए, राइट। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल होना चाहिए? अगर रिलेशन इसका सबसेट है तो नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल, राइट। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मुझे पता है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मुझे पता है 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मुझे पता है 6 है। तो मैं नंबर ऑफ सबसेट्स भी निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी will be equal to 2 raised to power 6 which is
कितना होता है 64। अब नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वली नंबर ऑफ रिलेशन होगा, क्यों? क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 64, दैट वुड बी माई आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर्स के सेट को जेड बोलते हैं, है ना, इंटीजर्स। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, तो मतलब इसका डोमेन भी इंटीजर से आएगा और इसका कोडोमेन भी इंटीजर ही है, ठीक है। ये रिलेशन आर है। डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी वेयर ए बी दोनों जेड से बिलोंग करते हैं एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो मेरा जो रिलेशन का कंडीशन दिया है इसने, उसने बोला ए माइनस बी इज एन इंटीजर। कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ए इंटीजर से बिलोंग करता है, बी भी इंटीजर से बिलोंग करता है, तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि a माइनस बी, जब मैं दो इंटीजर्स को माइनस करूंगा या प्लस करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड नहीं बोल रहा हूं मैं, या तो प्लस करूंगा या माइनस करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। दो इंटीजर्स को मैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई अगर करता हूं, तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, राइट, है ना। दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे इंटीजर मिलेगा, माइनस करेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं ना, जीरो भी आ गया, नेगेटिव वाले नंबर भी आ गए और पॉजिटिव वाले नंबर भी आ गए, राइट। और अगर दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें एक इंटीजर मिलेगा, राइट। तो a माइनस बी विल ऑलवेज बिलोंग टू इंटीजर, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो अब बेसिकली इसने मेरे से डोमेन और रेंज पूछा है। डोमेन का मतलब क्या होता है, मतलब समझते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट ऑफ फर्स्ट व्हाट डू यू से सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर, वो तो चलो ठीक है, समझ लिया हमने कि भाई पहले पहले एलिमेंट को उठा के उनका एक सेट बना दो, वो डोमेन हो जाता है। लेकिन अगर डोमेन के हम डीप में जाएं और समझने की कोशिश करें कि डोमेन होता क्या है, तो बेसिकली डोमेन क्या होता है, डोमेन इज मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के दिखाता हूं। डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन विच रिलेशन, और आगे जाके हम फंक्शन भी पढ़ेंगे तो मैं स्लैश में फंक्शन भी लिख रहा हूं, रिलेशन या फंक्शन इज डिफाइंड, इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। तो डोमेन सभी एलिमेंट्स का सेट है जिन एलिमेंट्स के ऊपर मेरा रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ए जो है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ए की कोई भी वैल्यू अगर मैं ले लूं इंटीजर से, तो मेरा ये जो रिलेशन है ये ऑलवेज डिफाइन होगा, राइट। क्योंकि a माइनस बी विल ऑलवेज बिलोंग टू इंटीजर, a माइनस बी विल ऑलवेज बिलोंग टू इंटीजर नो मैटर वट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वट वैल्यू ऑफ ए आई टेक। हिंदी में समझाता हूं कि a की कोई भी मैं इंटीजर वैल्यू ले लूं, मेरा रिलेशन हमेशा डिफाइन होगा, क्यों? क्योंकि a की कोई भी इंटीजर वैल्यू मैं ले लूं, a माइनस बी हमेशा इंटीजर ही रहेगा, राइट, प्रोवाइडेड b भी मेरा इंटीजर ही है, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डोमेन जो है, डोमेन विल बी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि यहां से मैं कोई भी इंटीजर लूंगा उस पर हमेशा मेरा रिलेशन डिफाइंड होगा, ठीक है, सेटिस्फाइड होगा। डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि मेरा रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो a की कोई भी वैल्यू ले लूँ मैं इंटीजर, हमेशा a माइनस बी क्या मिलेगा मुझे, इंटीजर ही मिलेगा, तो डोमेन मेरा इंटीजर हो गया। रेंज क्या होगा मेरा, रेंज भी क्या होगा, इंटीजर होगा। भाई a माइनस बी मुझे हमेशा क्या वैल्यू देगा, इंटीजर ही देगा, राइट। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे हम एक एलिमेंट लेते हैं a और यहाँ पे एक एलिमेंट मिलता है b, यही होता है, राइट। तो अगर मैं a और b को यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं, रेंज होती हैं, राइट। और ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होती हैं, डोमेन होती हैं, राइट।
तो ए भी कोई भी इंटीजर हो सकता है और बी भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। भाई मैं कोई भी इंटीजर यहाँ पे ले लूँ, कोई भी इंटीजर यहाँ पे ले लूँ, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो हमेशा मेरे को एक इंटीजर ही मिलेगा। तो इसलिए मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि डोमेन भी जो है पूरा का पूरा इंटीजर का सेट है। आप कोई भी वैल्यू ए की ले लीजिए और कोई भी इंटीजर वैल्यू बी की ले लीजिए, ठीक है। तो डोमेन भी पूरा इंटीजर का सेट है और रेंज भी पूरा इंटीजर का सेट है। तो हमें डोमेन और रेंज बताना था इसका। तो बेसिकली डोमेन और रेंज दोनों क्या हैं, पूरे पूरे इंटीजर्स के ही सेट आ जाएंगे, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दें, मैं फिर से कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने की, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।